नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस न्यूज हिंदी में। दोस्तों, डीआरडीओ ने 3 सफल परीक्षण करने के बाद इस हफ्ते एक और नोटम वार्निंग जारी कर दी है। और दोस्तों, आपको पता है कि इस साल डीआरडीओ ने रिकॉर्ड तोड़ परीक्षण को अंजाम दिया है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि अग्नि 5 सबसे बड़ी मिसाइल थी जो इस साल में परीक्षण की गई थी। इसके अलावा और भी कई सारे परीक्षण किए गए थे जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। लेकिन दोस्तों, अब जो परीक्षण डीआरडीओ करने वाला है और जिसकी एरिया वार्निंग जारी की गई है, हो सकता है कि ये परीक्षण पाकिस्तान के लिए अग्नि 5 से भी बड़ा परीक्षण हो। आज से 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि साल के अंत तक डीआरडीओ एक बड़ा परीक्षण कर सकता है। हालांकि दोस्तों, डीआरडीओ परीक्षण से पहले कभी ये नहीं बताता कि वह कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, लेकिन उसके नोटम और उसके एरिया के जरिए हम ये बता पाते हैं कि आखिर कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया जाना है। और दोस्तों, ये एरिया वार्निंग डीआरडीओ ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जारी की है और ये वार्निंग 22,246 स्क्वायर नॉटिकल माइल में जारी की गई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भारत सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। अब कौन सी मिसाइल का आखिर परीक्षण करने वाला है ये तो आगे बात करेंगे, लेकिन इस नोटम को 23 नवंबर 2021 के लिए जारी किया गया है। और इससे ये क्लियर होता है कि इस क्षेत्र में इस पीरियड के दौरान किसी भी जहाज, ड्रोन या फिर किसी भी जेट का आना वर्जित है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि भारत यहाँ पर सरफेस टू सरफेस प्रनास मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इस मिसाइल को अगर देखा है तो खासकर पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये टैक्टिकली भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज देगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस मिसाइल के अंदर। दोस्तों, प्रनास एक ऐसी मिसाइल है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान परमाणु बम की धमकियां हमेशा देता रहता है और यह मिसाइल यकीन मानिए उसी का तोड़ निकाला गया है। भारत खासकर इस मिसाइल को पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बना रहा है और चीनी कैंपों को जो कि सरहद के पास है उनको ध्यान पर रखकर इनको बना रहा है। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर भारत इतनी छोटी मिसाइल को क्यों बना रहा है, जबकि भारत के पास अग्नि मिसाइल सीरीज की कई सारी मिसाइलें हैं। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान भी ये समझता है कि भारत ने इस मिसाइल को पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि डीआरडीओ ने 2020 में ही दुनिया को अपनी टैक्टिकल मिसाइल के बारे में बता दिया था और प्रनास मिसाइल की रेंज जो है 200 किलोमीटर की होने वाली है और यह एक CRBM बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी कि एक क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। हालांकि दोस्तों, प्रनास मिसाइल भी एक प्रहार मिसाइल का भी अगला वेरिएंट है, क्योंकि प्रहार मिसाइल भी एक टैक्टिकल मिसाइल है और इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि इसको बड़े आराम से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और 2 से 3 मिनट के अंदर ही इसको फायर करने के लिए रेडी किया जा सकता है। दोस्तों, टैक्टिकल मिसाइल किसी भी देश के लिए इतनी ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का हर वो देश जो टैक्टिकल मिसाइलें अपने पास रखता है, जिसकी सेना या तो बड़ी हो या फिर उस देश ने पहले किसी से युद्ध लड़ चुका हो। और दोस्तों, ये टैक्टिकल जो मिसाइलें होती है किसी भी ट्रक या छोटे व्हीकल पर माउंट की जा सकती है, जिसकी वजह से इनकी जो ले जाने और डिप्लॉय करने की जो क्षमता है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और इनको एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आराम से ले जाया जा सकता है। और इसके साथ ही ये बहुत ही कम टाइम में लॉन्च होने के लिए तैयार रहती हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को जो डर लग रहा है उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि ये मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, परमाणु बम तो भारत की दूसरी मिसाइलें भी ले जा सकती हैं, तो इसमें ऐसा आखिर क्या खास है? तो दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बढ़ता है और युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है तो पाकिस्तान हमेशा अपने परमाणु बम की धमकियां देता रहता है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको एक छोटे एरिया को कवर करती है, जिसकी वजह से 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में सेना पर हमला करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि इसको युद्ध में सबसे आगे रखा जाता है और जब भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत ही फायर कर दिया जाता है। और इस मिसाइल के थ्रू सिविलियन की बजाय केवल आर्मी पर हमला किया जाता है और ये युद्ध में पूरी तरह से जायज है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास जो परमाणु बम है वो इतने बड़े हैं कि जिसके लिए पीएमओ की हमेशा जरूरत पड़ती है, लेकिन जब भारत इस प्रनास मिसाइल को बना लेगा तो फिर पीएमओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हाई कमांड के एक ऑर्डर से इसको फायर किया जा सकेगा। और यही वजह है कि भारत इसको बहुत ही जल्द डेवलप कर टेस्ट करना चाहता है और अपनी सेना में शामिल कर देना चाहता है। अब इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान और चीन दोनों के विरुद्ध में किया जाना है। ऐसे में भारत अपनी इस मिसाइल को तैयार करने के बाद बहुत ही जल्द LOC और LAC पर लगा देगा। अब दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही
भी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।